सवेरे मगर मतलब यार न मिले। बाबा नंद आज यशोदा को समझाते हैं। यशोदा न चाहते हुए भी तैयार हो गए। भगवान कृष्ण को नवीन वस्त्र पहनाने लगे। भगवान कृष्ण तो अक्रूर के पीछे पीछे आए हैं और जिस समय भगवान कृष्ण घर के अंदर आए, मैया मुझे कलेव दे दो, मुझे भूख लगी है। वीणा के स्वर की तरह उठी एक झनका, कयासी मैया चली बहे अस्क की धार। भगवान कन्हैया ने पुकारा, ओ मैया मुझे कलेव दे दे, फिर मुझे गौएं चुगाने जाना है। यशोदा ने कहा, क्या तू गौएं चुगाएगा? तो गोद में उठा लिया, सुंदर छोटी गोद दी, नवीन वस्त्र पहना दिए और यशोदा कहती, लाला आज तुम अपनी मैया के पास। भगवान बोले, मैया नहीं तो तू ही मैया है। हमने तो जब से सुध संभाली है तब से तू ही तो मेरा लालन पालन करती है। कल बेटा मैंने पालन किया है, लालन किया है, लेकिन मैंने गर्भ में तुझे पाला नहीं। और एक बात और बताऊं लाला, इस बूढ़ी मैया के कोई पुत्र नहीं है। बुढ़ापे में तू मिला है, इसलिए मथुरा और गोकुल की कोई दूरी नहीं लाला। रोज प्रातः काल आ जाना और इस यशोदा के हाथों से थोड़ा माखन खाना। तुझे मालूम होना चाहिए मेरी आदत बन गई है, जहां सवेरा हुआ भोर भई गौन के पीछे। तो गैया चुराने जाता उससे पहले तुझे माखन खिला देती, वो आदत पड़ी। तो माखन जरूर खा जाना। और लाला अगर कभी भी धोखे में मैंने तुमको मारा पीटा हो तो उसे भूल जाना। और यशोदा इतना कहती रोने लगी। भगवान बोले, काहे को रोती हूँ मैया? परसों आ जाऊंगा। कहे परसों? अरे परसों तो वर्षों की तरह लगता है, और तो परसों की बात करता है, एक पल भी तू अलग हो जाता है। एक बार तुझे याद है, तू अपने लाल बाबा के पास लेट गया था और मैं पागल सी हो गई, दौड़ी दौड़ी घूम रही, और तेरे बाबा ने कहा बोलना नहीं, तो देख तेरी मैया कैसी दौड़ती है, और तू बोला नहीं था। मैं थोड़ी देर तक ढूंढती, बाद में बेहोश हो गई थी। याद आया? तो आपसे दूर जा रहा है। कन्हैया बोले, मैया काहे को दुखी होती है? लो मैं तुम्हें अपनी निशानी दे रहा हूं। और भगवान ने बंसी को निकाला, यशोदा को दे दिया। जब याद मेरी आए मैया, बंसी को गोद बिठा लेना। जब दिन कर निकले प्रातः काल, तो इसे
करा दे। प्रातः काल हो तो थोड़ा माखन इस हमारी बंसी को खिलाना। यशोदा मैया रो पड़ी, गोद में ले लिया, बाहर चली तो रथ खड़ा। अब आज हजारों गोपिकाएं खड़ी, आग की तरह वो बात फैल गई। बाबा नंद के दरवाजे पर खड़ी है, कोई तो रथ का पहिया पकड़े है, कोई बल्ली पकड़े। गोपियों का हाल कैसा है? ब्रुवाणा तुर बिरहा तुराभृशं, बिरहा से चली जाना। कोई तो रथ की बल्ली में अपना सर पटक रहा है, कोई रथ के पहिए को पकड़े, मैं नहीं जानता। कोई भगवान कृष्ण की आगे खड़ी है, झोली फैलाए, ना जाओ नहीं छोड़। एवं कृष्ण विसक्तमानस। जितनी वीरांगनाएं हैं उनका सभी मन इस प्रकार से आसक्त है भगवान कृष्ण कि जो विरह से चले जा रहे हैं। विरह दुराभसम लज्जा को विसार दिया। कोई हाथ जोड़ती ना जाओ कृष्ण, कोई झोली फैलाती ना जाओ कृष्ण, कोई रथ के आगे लेट जाती ना जाओ। कोई गांव का लड़का हो कहीं जा रहा हो और गांव की लड़कियां रथ के आगे लेट जाए या गाड़ी के आगे लेट जाए, ना जाओ बोले, कितनी शर्म की बात है। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो महाराज परीक्षित, लज्जा को विसार कि लोग क्या कहेंगे एक लड़के के लिए, और ये लड़कियां इतनी दुखी हैं। और क्या कहती है? गोविंद दामोदर माधव, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मुझे छोड़ के ले जाओ। रथ चल दिया तो भाग खड़ी पीछे पीछे। इधर राधा नहीं थी तो ललिता दौड़ के बरसाने ले गई कि राधा जब सुनेगी तो अपने प्राण छोड़ देगी। लेकिन राधा कहाँ है? यमुना के किनारे, जहां पर भगवान कृष्ण मिलते थे, और राधा वहां पर कृष्णा 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 कृष्णा। और रथ को जाते हुए देखा। ललिता ने कहा, तू यहाँ रो रही, वो छोड़ के जा रहा है। कहले, कौन? कहले, तेरा श्याम। और राधा एकदम से नंगे पैरों से दौड़ी, कतरीली पथरीली करील के कांटों से हम नंगे पैर से भागी, और राधा के पैरों में इतने कांटे लग गए जो पैरों में रक्त ही रक्त दिखाई। आगे से रथ को घेर लिया। कैसे करिए? कैसे? बोलती कुछ नहीं।
केवल आंसू बह रहे। राधा का हाल क्या हुआ? खुल गए केस बद भेस हुए, जो अपने केस स्मूथ करके लाई थी, और जो भागी है कि वो श्याम सुंदर जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे आली। सुना उनके असली माता पिता कौन है? वसुदेव देवकी। अपनों से मिलके कौन आता, चल देखे। तो खुल गए केस बद भेस हुए, लवले सन शांति दिखाती है, रोना गाना था एक वहाँ, हाँ कृष्ण कृष्ण चिल्लाती। अक्रूर ने रथ को रोक दिया। भगवान कृष्ण नीचे आए, राधा की ठोड़ी को पकड़ा। ये वृंदवासिनी, मुझे क्यों रोक रही है? मुझे जाने दो, मैं परसों को आ जाऊंगा। राधा कहने लगी है, एक बार हंसा करके भगवान इस भांति हमें फिर रुलाया क्यों? मन में जब मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया क्यों? तुम्हारे मन में जब मोह नहीं है तो मनमोहन नाम किसने रखता है? एक बार हंसा दिया, जिंदगी भर को रुला दो, वो हंसाना नहीं होता है। एक बार जिंदगी में तुमने मेरी खुशियां लौटा दी, कि मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं अंधी थी, राधा का जब जन्म हुआ था तो राधा अंधी थी। भगवान ने बालकाल में ही, राधा बड़ी है कृष्ण छोटे हैं, और राधा को 3 बार तोतली भाषा में पुकारा, राधा ने आंखें खोल ली थी। राधा क्यों अंधी हुई, ये रात में सुनेंगे सुदामा चरित्र में। राधा कहती है, एक बार हंसा करके भगवान इस भांति हमें फिर रुलाया क्यों? एक बार तुमने हंसा दिया, आंखें कर दी, और मैंने जब तुम्हारी श्याम सुंदर मूर्ति को देखा तो मैंने संकल्प ले लिया, जिन आंखन सो सुख दामन देखी, सो सजनी की ही काम की आंखें, उन आंखन सो छिप जो चाहे तो चुक जाए बिनैन हरामिया। जिस दिन हमारी आंखें भगवान कृष्ण को ना देखें आली, उस दिन हमारी आंखें फूट जाए। हम राखे मयूर की पाखन सोने, जैसे मोर के पंख में आंख बनी होती, हमारी वो आंखें। हम राखे मयूर की पाखन सोने, अभिलाष रहे हरि नाम की आंखें, और विधना कबहू नहीं तारे टरे। राधा हाथ जोड़ती है आकाश की ओर कि विधना कबहू नहीं तारे टरे, इन आँखन सो घन श्याम की आंखें। हमारी आंखों के आगे से कभी श्याम सुंदर की आंखें दूर नहीं। अब इतना कह के राधा रोने लगी। भगवान कृष्ण को समझाना पड़ा, हे वृंदवासिनी, यहाँ सभी तुम्हें राधा कहते हैं। अब तुम्हारे नाम का अर्थ जानती हो क्या है? राधा का उल्टा अर्थ होता है धारा, और धारा किसकी होती है? जल की धारा होती है, तलवार की धारा होती है, और कानून की धारा होती है। इसलिए कोई गैर कानूनी कार्य करता है तब धारा को लगा दिया जाता है। 302, 307 है। कंस गैर कानूनी कार्य करता है, इसलिए हम उसे मारने जा रहे हैं जज बन के, उसके ऊपर धारा को लगा दिया है। 307 के तहत उसे मृत्यु दंड देने जा रहा हूं। राधा कहती इसीलिए तो रोती हो। कल तो क्यों रोती हो? कल केवल जज जा रहा है, अब कानून की फाइल तो यही छोड़े जाता है। राधा क्या है? कानून की फाइल। भाई धारा है ना, और केवल जज जब तक कानून की फाइल नहीं खुलेगी तब तक कैसे मृत्यु दंड दोगे? इसलिए हमको भी साथ ले लो। भगवान कहेंगे फाइल जो होती है उसमें जो कानून बंद होता है, तो तुम भी अगर मेरे साथ में चलो तो बंद होके चलो। कैसे? कल कोई देखे ना, ऐसे चलो। तो राधा ने कहा मैं आ रही हूं। भगवान ने कहा जाओ। अब राधा की परछाई वहीं पर है, लेकिन राधा कृष्ण में समा गई।
ये कोई नहीं समझा, ये बलराम नहीं समझ पाए, ये अक्रूर नहीं समझ पाए, ये नंद नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया कि राधा कृष्ण में समा गई। लेकिन समझा कौन? कभी समझ गया। कभी जहां न जाए रवि वहां जाए कभी। तो कवियों ने गीत बना दिया। क्या गीत बनाया? कि राधे राधे जब चल जाएंगे बिहार, राधे राधे जब चल जाएंगे बिहार, आएंगे बिहारी चल आएंगे बिहार, राधे राधे चले आएंगे बिहारी। तो राधा को आना चाहिए। बिहारी क्यों आएंगे? बिहारी इसलिए आएंगे कि राधा बिहारी के हृदय में तो बैठी हुई। जब राधा राधा कहोगे तो फिर भगवान का हृदय कौन है? राधा। तो राधा कहीं हमें बुलाया जा रहा है तो चलना चाहिए, सभी की बाधा दूर करें। तो राधा जब आएंगी तो बिहारी चले आएंगे बाधा दूर करने के लिए, कि वो उनके हृदय में राधा वास करती है। इस प्रकार से राधा भगवान के पास में है और रथ चल दिया दोस्तों, कोहराम मच गया। यशोदा पीछे दौड़ती है, गिर पड़ती है, गोपिकाएं दौड़ती हैं, आंखों में आंसुओं की धारा। अरे ऐसे श्याम निर्मोही वृंदावन छोड़ गए बहन, सखी होती मतो पास की मसूरिया, जो सखी होती मतो पास की मसूरिया, श्याम बजाते बसुरिया होकर छोड़ गए बहना, अखियां है जादू भरी, शबरिया मैं तो कब से। यशोदा अंदर नहीं जाती, बाहर रो रही। कोई कुएं पर बैठ रही है, कोई हाथ जोड़ रही है, कोई अपना मस्तक भगवान के पग चिन्ह जमीन में बने तुम में रख। अक्रूर ने सोचा मैंने बहुत गलत किया, पतझड़ हो गया। लताओं से आवाज आ रही, गौएं टकरा रही, बछड़े चिल्ला रहे हैं, गोवर्धन से आवाज आ रही है, तिनका तिनका बोल रहा है, हाँ कृष्ण हमारे कहाँ गए, हाँ श्याम हमारे कहाँ। अक्रूर ने सोचा मैंने बहुत गलत किया है, इन बच्चों को ला। और ये बच्चे कोई परमात्मा नहीं है, आम बच्चे हैं। और कंस ने बुला रहा है, हम तो भैया कंस से कहेंगे देखो भैया ये बच्चे हम लाए हैं, अब मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूं, नहीं तो यहाँ गोकुल में सब मर जाएंगे। और ये भी रो रहा था। भगवान ने सोचा हमारा भक्त मेरी लीला को देख करके भ्रमित हो गया, तो पहले लाओ भक्त का मोह दूर करें। तो यमुना से रथ जिस समय चला जल के अंदर, तो अक्रूर ने अचानक क्या देखा कि जो हमारा रथ चल रहा है उसके नीचे शेष सैया है, और
शेष सैया पर यही कृष्ण लेता है। इसकी 4 बार शशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल को नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। शंख ध्वनि हो रही है, चक्र चल रहा है गदा। भगवान साक्षात नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। अक्रूर कहने लगे यही मेरा कन्हैया वही सूरत तो वहां है, इसके मतलब ये नारायण का अवतार है। पहले अक्रूर के कृष्ण ने पैर छुए और जब अक्रूर का मोह दूर हुआ तो अक्रूर ने कृष्ण के पैर छुए। पहले कृष्ण ने अक्रूर के पैर छुए। भगवान बोले भक्त अक्रूर अब पहचान गए मैं कौन हूं? हाँ प्रभु पहचान गया। कहे तो कंस के सामने अभी मत ले चलना। अगर आज कंस के सामने हमें तुम ले जाओगे हम कंस को आज ही मार डालेंगे। अब सोचो भगवान कितने क्रोधित है। भगवान कन्हैया ने अपना मुंडन नहीं करवाया था, 11 साल के होने जा रहे थे। क्यों नहीं मुंडन करवाया? भगवान ने कहा कि जब तक हम कंस को मार नहीं लेंगे हम अपना सर मुड़वाएंगे नहीं। वैसे लोग नहीं, कोई जिद्दी लोग होते हैं, लड़ाई हो जाती है, काल ले जनो तोरे फेंके दे जले तुम्हें मार ना डर वो तुम जनो ना कहीं। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं तब तक अपना मुंडन नहीं, बाल नहीं उतरवाऊंगा जब तक कंस को मार नहीं डालूंगा। एक और भगवान ने प्रतिज्ञा की थी। यशोदा मैया ने कई बार कहा लाला तू नंगे पैर जाता, करील के कांटे तेरे पैरों में लग जाएंगे, पौनिया पहन ले। भगवान ने कहा कि मैं जब तक कंस को मार नहीं लूंगा पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा। और जब मैया ने कहा तो भगवान ने क्या कहा, ए मैया अपनी गौएं के क्या इनके कांटे नहीं लगते? जिस दिन सब गौओं को पादुका बनवा दोगी उस दिन हम भी पादुका पहन ले। ये मैया को बहका दिया। अब लेकिन मुख्य बात क्या थी कि जब तक कंस को मार नहीं डालूंगा हम चप्पलें नहीं पहनेंगे। इसलिए चाचा भक्त अक्रूर मुझे उस जगह ले चलो जहां कंस कभी नहीं जाता हो। अब जो राजा वो तो हर जगह जाएगा, लेकिन कंस कहां नहीं जाता था? जहां सत्संग भवन बना था वहां कभी नहीं गया। उग्रसेन के जमाने में वाटिका थी, उग्रसेन के जमाने में सरोवर भरा था, स्वच्छ जल से हंस किलोल करते थे, कमल प्रसून। लेकिन जब से उग्रसेन का शासन चला गया तब से वहां कोई संत नहीं जाता है। सत्संग भवन में कबूतर बैठने लगे और जो तालाब था उसका जल सूख गया है, कमल प्रसून मुरझा गए हैं, हंस उड़ गए हैं, वाटिका सूख गई है जो समय हरियाली रहती थी। लेकिन भगवान जब वहां पहुंचे तो नजारा ही बदल गया। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। भगवान आते तो बाहर आ जाती है, भगवान जाते तो बाहर चली जाती है। तेरे चेहरे में वो जादू है जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। आज जितनी बहारें थी वो सब आ गई। माली ने देखा, माली भगवान के चरणों में गिर पड़ा। ये बच्चे नहीं, ये अवतारी है। माली और केवट ये दो भक्त होते हैं, इसलिए भगवान दोनों को मिले। माली को मिले अब केवट को भी मिले। लगनिया लगाए राम राम मिले है। आज जिस समय वहां देखा तो माली रोने लगा। उसने बगीचा हरा भरा देखा तो कहेगा अब मुझे विश्वास हो गया, अब उग्रसेन की फिर सरकार है। माली को रोते हुए देखा, भगवान ने हृदय से लगाया। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी कै नजरिया भइले रा।
भगवान सारी रात वहीं रुके। सवेरा हो गया, कंस के पास सूचना पहुंच गई, दोनों बच्चे आ गए। कहले कहाँ है? कहले सत्संग भवन में। कंस ने कहा नाकेबंदी कर दो, अब मथुरा से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। और इधर भगवान कृष्ण, कंस ने जहां जहां नाकेबंदी की थी, कहले पहले उस बच्चे को जैसे यमुना घाट पर जाएं, क्योंकि आज यज्ञ की पूर्णाहुति है, आज जो है सभी बाहर से लोग आ रहे हैं, इसलिए कृष्ण जरूर जाएगा। तो धोबी घाट पर इस बच्चे को मार डाला। इसलिए कहे धोबियों के भेष में सभी क्षत्रियों जाओ। और जब ये बच्चे वहां पहुंचे तो मौका पाते ही घाट में इसे जल में डुबा दिया। अकल अगर वहां से बचाए तो फौरन आगे चलना। कल ये बच्चे अगर और आ गए तो कोई स्वागत मत करना। और उसके बाद में फिर कहा नाकेबंदी की, कल मुष्टिक चारूढ़ भाई पहलवान जो थे, सल तोसल, ये पहलवान 33,000 हाथियों का बल था। उनसे कहा तुम अखाड़े में रहना। और ये बच्चे जरूर जाएंगे जहां कुश्ती उश्ती होती है, प्रदर्शनी होती, तो बच्चे ज्यादातर जाते हैं। कहले वहां जाए तो इन्हें इस प्रकार से उठा के पटकना कि रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। और कहले अगर ये बच्चे आगे बढ़े तो इनको धनुष की ओर मत जाने देना। कंस के यहाँ यज्ञ जो हो रहा है धनुष यज्ञ, जो कंस के पूर्वजों को धनुष मिला था, और साल में उस धनुष की पूजा जरूर होती है 7 दिन तक। क्यों? क्योंकि कंस के पूर्वजों को वो धनुष मिला था। अब ये वो धनुष वरदानी धनुष था कि जब तक धनुष सुरक्षित रहेगा, जो राजा होगा राज्य करता रहेगा। और जिस दिन धनुष टूट जाएगा उस दिन जो राजा होगा वो मारा जाएगा। यह धनुष इसीलिए जो सिंहासन पर बैठता था वो यज्ञ जरूर करवाता था। नहीं कंस जैसा दुष्ट यज्ञ करवाएगा, वो यज्ञ जरूर करवाता था। तो वो धनुष रखा है, इसलिए साल में एक बार वो धनुष संदूक से निकाला जाता। और जहां पे यज्ञ होता था तो ये यज्ञशाला से उठता हुआ धुआं उस धनुष में लगता। तो आज भी है, तुम कोई बांस हो और जहां ज्यादा धुआं होता और लठिया होने टांग दो, एक तो लठिया करिया हो जाए और दूसरे में भुन ना ही लगे। इसीलिए साल में एक बार वो धनुष यज्ञशाला के पास रखा जाता था। तो 7 दिन तक यज्ञ से उठने वाला धुआं उसमें लगता था, तो कोई उसमें झिंगुर या खून उसको नष्ट नहीं कर पाता था। तभी यज्ञ और कहने बच्चों को यज्ञ धनुष्य की ओर मत जाने देना। और हमारी ओर बढ़े तो कोबलिया पेड़ हाथी खड़ा कर दो, उन बच्चों को मार देना। अब अपने लिए एक बचाव के लिए कितने लगा रहा है, कितने लोगों से कह रहा है उसको मार दो, उसको मार दो। एक अपने प्राण बचाने के लिए और हम कितनी युक्ति करते हैं, हम फिर भी नहीं बचते हैं। अपनी सुरक्षा में हम कभी नहीं रखते हैं और फिर भी ये प्राण शरीर को छोड़ के चले जाते। अपने शरीर की आराम के लिए हम कितना क्या काम करते हैं। और आज जैसे देखा तो भगवान आगे चले, ग्वाल वाल बने, आप सभी लोग जानते हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू ये जो कपड़े पहने अच्छे नहीं लगते हैं। हम अभी आए तो बड़े राजा महाराजा आ रहे थे, उनके साथ में राजकुमार थे, अब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। तो कन्हैया बोले क्या कपड़े लाए हो? लाए हो तो लाओ पहन। अब ग्वाला लोग जैसे होते वैसे तो आप जानते हो। तो कल लाए तो नहीं लेकिन रास्ता बता सकता हूं, कल बताओ। चलिए जो धोबी लोग कपड़े धो रहे हैं, नंसार सब नाने मामा हो, चीज अगर मगने से मिले तो ले लो, न मगने से मिले तो मार के ले लो। जबरदस्ती मारो मारो खाओ, भाई नंसार है वहां को शर्म थोड़ो। घर में माई अगर चीज न दे झोटो पकड़ लो, जबरदस्ती चीज ले लो, नहीं काट खाओ। यही तो होता है छोटे बच्चे थे, क्योंकि वहां नानी और मामी होती है। मारो हो तो अब खवायु जाता नंसार है, नाना तनिक आते आई गो कौरा हो जाता कांतों को कह सकत कौरा आई गो, केवल नंसारे में कहो जाए सकत। अच्छा ससुराल में जाओ हुआ को कौरा कह दे, तुरंत मुंह बना लियो। ऐसे ससुराल में कहा जाए जा कौरा कहो जाते हो। ससुराल ससुराल वहाँ रार्य बढ़ती करो हर समय। ससुराल में जाओ रार्य बढ़ी, कहूँ सारी से रारी, कहूँ सराह से रारी, कहूँ तो देखो ना। अब जहाँ जे जीजा जात उत्पात कर
जितने जी जाए उत्पात कर। अब जैसे कोई व्यक्ति जाए और द्वार चार हो तो लड़का तो हुआ द्वार चार, उनकी पूजा हुई रही हुआ पर पूजा कर लो और जीजा के जीजा ऐसे कर छत पर देखा था हुआ और ते ठाणी बिटिया ठाणी भाई जीजा के जीजा ऐसे देखा। मैं तो सोचा हम बता जीजा के जीजा हमें कौन रुकी, हमारे ऊपर डबल पदवी है भाई ऐसे देखा। लेकिन जो ना जान तो हुआ रारी एक बार बोली दीदी जो कौन जीजा का दिखने नहीं दे चौथा आगे ठाण जो हटते हैं उन्हें कहा दी जीजा के जीजा तो उन्होंने के अब जो कोई खड़ा है देखा नहीं बड़ा कौन हो जो तो उन्होंने कहा भाई दिखो बन अब जौता राय जाता थे अब बिटिया ने क्या करो सुंदर जौंग ले ले ओना मौरन की रुनिया मिलाई लेती पत्री भाई दाना अब जीजा मैं तो सोचता जीजा के जीजा और से देखा मजाल का पलक वैसे हो जाए ऐसे देखे अब तले बिटिया ने तो भरो आधी मौरन और आधे जौंग मारे अब जीजा की आंखें पर परो जीजा को मेंटल ही लाया अब सवेरे का जब पलक ना खुलती आंखें लाल लोग का हुई गो कुछ ना कीड़ा पर जो ना का ऊपर देखने के बाद सजा मिली और रात ससुराल ससुराल लेकिन है प्यार तो इसलिए कली यहाँ नंसार है नंसार यहाँ भी आर करो तब चीज मिली और ससुराल रार करो तब चीज मिली। मैं उसे कौन दे देती लड़का बैठो कहीं नहीं खाई कहीं नहीं खाइयो कहीं जंजीर मिली और रारी करने लगे देखो जब टिकट दिला और नंसार आर हुआ आर करो ना हम तक कपड़ा जरूर लीनो ना कोई दे लोटी जाओ ना नाना की मुझे नोचन लगा ना हम करो ली आर करो ससुराल रारी करो तो कल नंसार है कन्हैया जो थे और धोबी लोग कपड़े धो रहे थे वो तो सब योद्धा थे। कन्हैया ने कहा धोबी मामा हम कंस के सगे भांजे हैं ऐसा करो थोड़े राजसी कपड़े हमको दे दो बाद में तुमको वापस कर देंगे मामा के दरबार को जाऊंगा अगर ऐसे ही जाते हैं तो मामा का नाम बदनाम हो जाएगा इनके भांजे इतने करीब। वो एक उठा और उसने कहा कि पोखर का पानी पिया गौए चुगाई और यहाँ पर आकर के राजसी वस्त्र पहनने चाहता चला जा नहीं तो गर्दन काट दूंगा। बलदाऊ ने कहा ये संभाल के बोलो चीज न देना और इनकार कर दो लेकिन ये अगर तलवार दिखाओगे और हमने अगर मूसल उठा दिया फिर क्या होगा। हलधर के दो अस्त्र हल मूसल अब दोनों जब तक कोट में है तब इतने बड़े रहा अब जब दुश्मन का ये मात तब हल से गर्दन में या खींच ले हलवा फांस और मूसल से ठोक लगाओ ऐसे दोनों हाथों से युद्ध करते थे हलधर। आगे बढ़ा है वो तब तमाके भगवान कृष्ण ने जो तमाचा मारा तो ऐसा तमाचा लगा उसका आगे से पीछे मुंह हो अब पेट आगे हो और आंखें मुंह नाक पीछे हो बोलो कैसो आदमी लगी एक तमाचे में गिर पड़ा। अब जितने वहां पर वो सैनिक थे वो सब भाग खड़े हुए भाजो भैया पूतना मरने वालों आई भाई भगवान कन्हैया ने पूतना को मारा था तो सब भजन चले गए पूतना मरने वालों आई पूतना मरने वालों आई। अब जो गली में जाए वही नारियां इकट्ठी कौन आ गया कहीं पुतना मरने वालों आई जिसने पुतना को मारा। भगवान कृष्ण पीछे वो कपड़े पड़े पहन लिए वो ऊंचे नीचे कपड़े आज का दौर होता तो चल जाता आज के दौर में देखो पैंट ऐसी बाप कमर बनाई बाप पहाटन में हिली गई आजकल पैंट देखो कैसे पहनी जाती ऐसी पैंट बड़ी महंगी लेकिन परियन पर फटी ऊंचन पर फटी गजा कैसी पैंट गजा डैमेज पैंट देखो डैमेज चीज अच्छी होती है अरे पहले से टूटी हो अच्छी होती है लेकिन गजा बहुत महंगी आजकल जमाना जो डैमेज हुई वह महंगो हुई मतलब जानते जो दान हुई ही वह बहुत महंगो हुई ही उनके सामने लोग आंखें नहीं भिड़ा सकते दान है वो क्योंकि यहाँ डैमेज है वहाँ दान है और दान तो जानते हो आजकल गुंडा है तो जो छोटे पांव फिरे नंगा और बड़े के पैरों में जोड़े कोई तो तरस रहो रोटी का काहू के गले में है तोड़े जमाना पतिव्रता भूखन मरी रहे सुख पाई रही रंडी घर घर गुंडों का हो सम्मान वहां सुंदर वो खीर भरी थाली गुंडन चले और भिखारी पर पहुंच जाए
तेना भीख दी देखो कैसे गट्ठा लट्ठा से घूमत कुछ कमात नहीं, चलो हमारे खेत है तुम्हें विषय पूरी दी ले, उसको नहीं मिलेगा। तो नारियां दरवाजे पर खड़ी है, देख रही है भगवान कृष्ण जा रहे ऊंचे नीचे कपड़े। दर्जी ने देखा तो उसने कपड़े काट छाट के भगवान को पहनाए तो भगवान और सुंदर लग रहे। एक तो आए सुंदर, दूसरे और सुंदर लग रहे, राजसी कपड़े। नारियां देख रही, झरोखों से बहुएं देख रही, दो रूप काम धराए हैं या राम लखन अवतारे हैं। कोई कली कौन है ये, कल वृंदावन के है वही कृष्ण और बलराम। कहिए क्यों आए, कितने सुंदर हैं। कहिए कंस का काल है ये, जो नहीं सामला है ये काल है।